जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्री बूस्टर सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड रियरिंग, खेती और पालन के प्रकार। देखिए, औद्योगिक लाभ के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो फसलें हैं उनका उत्पादन करता है और इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं उनका पालन भी करता है। तो वही हम इम्पॉर्टेंट तो उन पालन और खेती के जो टाइप्स होते हैं उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आयोग द्वारा हर साल पूछे जाते हैं। मेनली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको नाम दिया रहेगा टर्मिनोलॉजी का और उससे रिलेटेड जो भी पालन या खेती का प्रकार है वो दिया रहेगा और आपको मैच कराना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला है एपीकल्चर। एपी का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन क्या हो गया, एपीकल्चर हो गया। दूसरा होता है एवीकल्चर। एवी को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एविएशन जो होता है, एविएशन का मतलब उड़ना, तो उड़ता कौन है, पक्षी उड़ते हैं। तो इसी तरह से एवीकल्चर जो है वो पक्षियों का प्रजनन और पालन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर आता है एक्वाकल्चर। अब देखिए, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भोजन के लिए जलीय जानवरों का पालन या जलीय पौधों की खेती से रिलेटेड। उसके बाद आता है एल्गा। एल्गा मतलब एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल। तो ये भी एक तरह की जलीय कृषि होती है, पर ये जलीय कृषि जो होती है अलगा कल्चर की, वो मुख्यतः शैवाल की प्रजातियों की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद आता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर को कैसे याद करेंगे, तो देखिए पाइसेस एक राशि होती है, पाइसेस को हिंदी में राशि को क्या बोलते हैं, मीन राशि। मीन मतलब मछली, तो वही पिसिकल्चर जो होती है वो मछलियों के पालन यानी कि मत्स्य पालन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो पिसिकल्चर हो गई। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, ये तो सभी को पता है कि कृषि का विज्ञान या अभ्यास क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब कीटों का पालन किसके लिए, रेशम के उत्पादन के लिए, सिल्क के उत्पादन के लिए। तो सेरीकल्चर को आप कैसे याद करेंगे, तो सिल्क की क्या बनती है, सिल्क की साड़ी बनती है। तो साड़ी सेरी एक जैसा लग रहा है, तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, फिर आता है स्पॉन्जी कल्चर। स्पॉन्जी कल्चर तो इजी है, स्पॉन्जी कल्चर में स्पॉन्ज की खेती। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड होता है फल सब्जियां फूल मसाले जैसी फसलें उगाने का विज्ञान। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर जो होता है वो मुख्यतः फूलों की खेती से, स्पेसिफिकली फूलों की सजावटी पौधों की खेती। ठीक है, तो जैसे बोनसाई के जो छोटे छोटे पेड़ आपने देखे होंगे गिफ्ट के लिए यूज किए जाते हैं, या और भी तरह के बुके वगैरह, या शादियों के में डेकोरेशन के लिए, फंक्शन डेकोरेशन के लिए जो फूलों की यूज किया जाता है, उनकी खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियां उगाने का विज्ञान। ठीक है, तो सब्जियां उगाने के लिए मतलब वेजी से वेजिटेबल के लिए ओलेरी। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी फल उगाने से संबंधित, तो पोमोलॉजी को पोमोग्रेनेट से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो पोमोग्रेनेट क्या होता है, एक तरह का फल होता है, पोमोग्रेनेट मतलब अनार। तो फल उगाने से संबंधित पोमोलॉजी हो गई। नेक्स्ट आता है वर्मी कल्चर। वर्मी का मतलब कीड़े, तो केंचुओं का पालन। ठीक है, केंचुआ भी क्या है, एक तरह का कीड़ा है। तो वर्मी कल्चर केंचुओं के पालन से रिलेटेड हो गया, अर्थवर्म के पालन से। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्री कल्चर। ऑस्ट्री, तो ऑस्ट्री को आप ऑस्ट्रिच से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ऑस्ट्री कल्चर होता है सीपों का प्रजनन करना। और सीपों का प्रजनन क्यों किया जाएगा, सीपों से क्या मिलता है, एक तो मोती मिलता है जो बहुमूल्य चीज होती है, और दूसरा सीपों को खाया भी जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो जीव रहता है उसको कई कंट्रीज में उनको खाया भी जाता है। तो भोजन और मोती के लिए सीपों का प्रजनन। नेक्स्ट है हेलीकल्चर। हेलीकल्चर घोंघा पालन से संबंधित। नेक्स्ट आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर जो स्पेसिफिकली होता है वो खट्टे फलों की खेती, और खट्टे फलों में भी स्पेसिफिकली क्या, अंगूर की खेती से
रिलेटेड होता है विटिकल्चर, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसके चारों तरफ अंगूर की खेती बहुतायत में की जाती है और क्यों की जाती है, मतलब ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि वहां अंगूर की खेती को प्रोत्साहित करती है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है वेज कल्चर। तो वेज कल्चर होता है सब्जियों की खेती से रिलेटेड, ठीक है। तो एक तो सब्जियों की खेती से रिलेटेड वेज कल्चर हो गया, तो ये तो इजी वेजी कल्चर याद हो जाएगा। और दूसरा क्या था, ओलेरी कल्चर भी सब्जियां उगाने का विज्ञान को कहते हैं, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर और वेज कल्चर ये याद रखिएगा। फिर आता है एरोपोनिक्स। एरो का मतलब हवा में और पोनिक्स का मतलब उगाना। तो हवा में मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक। तो भाई हवा में कैसे पौधे उगाए जा सकते होंगे, तो देखिए पौधों को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर पेड़ों को हवा में उगाया जा रहा है तो उसको कैसे करते हैं, उसको पानी में न्यूट्रिएंट्स घोल के और उनकी जड़ों पर स्प्रे कर दिया जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेती जड़ें अब वो क्या करेंगी, वो पानी में जो मिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स है उनसे ले लेंगी और वो ग्रो करती रहेंगी, ठीक है। तो ये होता है एरोपोनिक्स। नेक्स्ट आता है एरोकल्चर। एरोकल्चर क्या होता है, वही होता है मिट्टी के बिना पौधे उगाना, ठीक है। अब मिट्टी के बिना कई तरह से, एक तो एरोपोनिक्स में हवा में पौधे उगाए जाते हैं, दूसरी टेक्निक होती है कि पानी में डुबो दो जड़ों को, पौधों की जड़ों को, और पानी में ही न्यूट्रिएंट्स घोल दो, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, फिर नेक्स्ट वाला बन जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रो का मतलब पानी और पोनिक्स मतलब पानी में खनिज पोषक का घोल का उपयोग और मिट्टी के बिना पौधे उगाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, आप इनको याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।